यहाँ हेड ऑन कोलिजन की हम चर्चा कर रहे हैं। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद यदि पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हेड ऑन कोलिजन। यदि वो लाइन ऑफ मोशन बदल जाता है टक्कर के बाद तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑब्लिक कोलिजन। रास्ता दोनों के सोचने का एक ही जैसा होता है। तो हेड ऑन पे पहले फोकस करिए, एक ही लाइन पे चलते हुए कोलिजन को देखिए। और कोलिजन टर्म क्या है? रिजिड बॉडी एक ही टाइम पे एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, जो इवेंट होगा उसे हम कहते हैं कोलिजन। यहाँ बताइए वेलोसिटी हम नया क्या होगा कोलिजन के बाद वाला? 2 kg का ब्लॉक जाता है, 4 kg के जो ब्लॉक रेस्ट पे है उसके साथ टकराता है। और हम लोग अब जानना चाहते हैं कि ये जो रेस्ट वाला था टक्कर होने के बाद ये 2 + 4 हो गया kg। अब इनका क्या होगा वेलोसिटी? तो सोचिए, क्या यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स आया? तो फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल नहीं आया होगा। टक्कर के टाइम पे यदि नॉर्मल आया भी तो एक लेफ्ट और राइट वो आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे आप? 2 × 4 + 0 इक्वल्स टू 2 + 4 × v। तो v का वैल्यू कितना आ गया? 8/6। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आइडिया समझ में आया आप लोगों को? 4/3 मीटर पर सेकेंड। सर आपने 2 × 4 क्यों करा? बहुत बढ़िया। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो रूल है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, बाहर का कोई फोर्स ना हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो 2 × 6 m1 × v1 या m1 × u1 प्लस m2 × 0 इक्वल्स टू m1 + m2 × v। तो यहाँ देखिए 2 × 4 + 0 इक्वल्स टू 2 + 4 × v। सर उधर लेकिन 6 मीटर पर सेकंड नहीं लिख रखा आपने। ओहो, 6 लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब ओके, कहीं एक जगह चेंज कर लीजिए। यस। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ गया 2 × 4 = 3 4/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ चेक करिए, यदि ऐसा होता कि ये ऑब्जेक्ट है 2 kg और यहाँ है 1 kg, ये आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और ये रेस्ट पे है। टक्कर होने के बाद हमने क्या देखा कि 2 kg वाला जा रहा है v1 से और 1 kg वाला जा रहा है v2 से। यहाँ कहीं ना कहीं ये है आफ्टर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट आपको बताना है इस एग्जांपल में फाइंड v1 v2, फाइंड v1 एंड v2 आफ्टर इम्पैक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 and 2 आफ्टर इम्पैक्ट। अच्छा, अननोन कितने दिख रहे हैं? अननोन कितने दिख रहे हैं? तो पता करना है आपको, ये पता करना है आपको ये v1 v2, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर 2 बॉल सिस्टम।
क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, 2 into 6 प्लस 1 into 0 इक्वल्स टू 2 into v1 प्लस 1 into v2। तो यहाँ से क्या आ गया, 2v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 12, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू, यही रहने दो, ये एक इक्वेशन आ गया। अब दो अननोन एक इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, और क्या ऑप्शन हो सकता है, तो देखिए E बराबर क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E का वैल्यू कितना 1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना v1 माइनस v2, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना 6 माइनस 0। 1 इक्वल्स टू 6 बाई v1 माइनस v2। यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 6। अब मुझे बताइए, इन दो इक्वेशन को ऐड यदि कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यदि 1 और 2 को हम यहाँ ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम ऐड कर दें, तो देखिए क्या हमें मिल जाएगा, 3v1 इक्वल्स टू 18, v1 इक्वल्स टू 6, 3v1 इक्वल्स टू 18, v1 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक कर लेना एक बार। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है। सेपरेशन का स्पीड जब लिखेंगे तो सेपरेट होगा, अलग कब होगा, ऊपर में लिखना है सेपरेशन। सेपरेट होने वाला स्पीड लिखा जाएगा, v2 ज्यादा होगा और v1 कम होगा तब तो सेपरेट होगा, v2 माइनस v1, और अप्रोच का स्पीड 6, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 6 माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 6, ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, तो अब सॉल्व करते वक्त हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन और दो अननोन, सॉल्व करना तो आप लोग सब जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से लिखता हूँ इक्वेशन, ट्वाइस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 12 माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 6। एक काम करिए ना, इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले का साइन बदल देते थे, 3v1 इक्वल्स टू 6 हो गया, v1 इक्वल्स टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ट्वाइस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 12, ट्वाइस इंटू 2 प्लस v2 इक्वल्स टू 12, v2 इक्वल्स टू 12 माइनस 4, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये एग्जाम्पल मैं एक बार और बताऊं आपको, यहाँ से देखिए तो नाम कह देता हूँ ए और एक को बी, ये ए बी चल रहे हैं, बी ये चल रहे हैं, बी रेस्ट पे है, तो एक ही लाइन पे है तो टक्कर होगा। टक्कर के बाद स्पीड हो गया v1 v2, और मान और ये गिवन होगा, क्वेश्चन में ई का वैल्यू गिवन होगा है गिवन, या तो इक्वल्स टू 1 मैंने आपको गिवन दिया या लिखा होगा, ये इक्वल्स टू 1 का एक और नाम होता है, या तो ये नाम लिखा होगा इलास्टिक कोलिजन, या तो इक्वल्स टू 1 इलास्टिक कोलिजन दिया है, दोनों का एक ही मतलब। तो हमने ई वाला एक फार्मूला लिख लिया, न्यूटन्स फार्मूला, और एक लिख लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिन लोगों को ये समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया कार्तिक, महक, अनुष्का, कीर्ति, पलक, अबरार, दुष्यंत।
ये ऐसे चल रहे हैं 3 kg 2 kg, ये चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, ये रेस्ट पे है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है 1/2। यहाँ पर ये ए कह देते हैं और ये बी। फाइंड VA and VB just after impact। टक्कर हुआ उसके तुरंत बाद का वेलोसिटी बताना है। कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करते वक्त क्या किया जाए? अननोन तो 2 होंगे, आफ्टर इम्पैक्ट का एक डायग्राम बना देते हैं। ये 3 kg जा रहा है VA से और ये 2 kg जा रहा है VB से। अब मुझे बताइए, यदि यहाँ पर हम अननोन देख रहे हैं 2, तो 2 इक्वेशन लिखना होगा। एक बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 3 into 6 plus 2 into 0 equal to 3 into VA plus 2 into VB। तो यहाँ से आ गया 3VA plus 2VB equals to 18। पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन देखिए, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन equals to velocity of separation upon velocity of approach। E का वैल्यू 1/2 है, अप्रोच का स्पीड नीचे लिखा जाएगा 6 है और सेपरेशन ऊपर में, तो आगे वाले का स्पीड ज्यादा होगा तभी तो सेपरेट होगा, तो VB माइनस VA। तो दूसरा इक्वेशन कितना आ गया? VB माइनस VA इक्वल्स टू 3 या माइनस VA प्लस VB इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन 2। या आप अब सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 में आप ऐड करें 3 टाइम्स इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 लिख लो, 3VA प्लस 2VB इक्वल्स टू 18। इक्वेशन 2 लिख लो 3 से मल्टीप्लाई करके, माइनस 3VA प्लस 3VB इक्वल्स टू 9। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। 5VB इक्वल्स टू 27, VB इक्वल्स टू 27/5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, VA हो जाएगा VB माइनस 3, 12/5 मीटर पर सेकेंड। आपको VA भी पता चल गया, आपको VB भी पता चल गया। चेक करिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए सब कोई एक बार फिर से, कि 2 बॉल एक स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं, उनमें एक B रेस्ट पे है और एक A चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया गया है 1/2। E देने का मतलब है कि आप न्यूटन्स का लॉ कोलिजन वाला अप्लाई करेंगे, और A और B जब दिख रहा है तो कोलिजन हुआ,
कहीं ना कहीं टक्कर हुआ होगा, और टक्कर के बाद ए की स्पीड va हो गई, बी की स्पीड vb हो गई आफ्टर इम्पैक्ट। तो टक्कर पे कोई बाहर का फोर्स तो आया नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ए और बी के बीच यदि इंटरेक्शन हुआ तो बी पे जितना लगाया ए ने, ए पे उतना ही लगाया बी ने, अपोजिट। एक्शन रिएक्शन पेयर, उनका सम तो जीरो होगा टोटल, ए बी सिस्टम पे जीरो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसे टक्कर में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ हमने क्या देखा, 3 into 6 plus 2 into 0 equals to 3 into VA plus 2 into VB. Twice VA plus twice VB equals to 18। ये पहला इक्वेशन हो गया। मुकुंद, ये पहला इक्वेशन समझ में आ गया आपके? यस सर। दूसरे इक्वेशन के लिए बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ई का वैल्यू क्या लिखते हैं? ई है कोई कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच देखिए, टक्कर से पहले तो अप्रोच हो रहा है, तभी तो टक्कर होगा। अप्रोच का स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दैट इज 6। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करते वक्त देखा ये 6। और सेपरेशन कब होगा? जब अगले वाले का ज्यादा होगा स्पीड। तो ये देखिए बी, टक्कर के बाद vb माइनस va आपने लिखा, दैट इज सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है जब वो अलग हो रहे होते हैं तो उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है कोलिजन से पहले वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और इक्वल्स टू हो गया 1/2। इक्वेशन सॉल्व बन गया दूसरा इक्वेशन, माइनस va प्लस vb इक्वल्स टू 3। माइनस va इक्वेशन में पहले लिख दिया, vb जो पीछे प्लस साइन है वो आगे कर दिया। और ये 1 और 2 इक्वेशन को देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नीचे वाले इक्वेशन को मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस 3 va प्लस 3 vb इक्वल्स टू 9 हो जाता। तो इसको ऐड कर दीजिए पहले वाले इक्वेशन से, तो माइनस 3va प्लस 3va कैंसिल आउट हो जाएगा, 3vb 2vb 5 हो जाएगा, 18 और 9 27 हो जाएगा। तो vb निकल आया 27/5। आपको vb दिखने लगा 27/5। और इक्वेशन 2 यूज कर लेंगे तो va दिखने लगेगा, कितना दिखने लगा? 12/5। जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। अबरार, कीर्ति, महक, दुष्यंत, कार्तिक, भरद्वाज, वेदांत, अनुष्का, पलक, विशाल, मुकुंद। यहाँ देखिए, टू kg आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और 1 kg जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 1/2। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। फाइंड VA एंड VB आफ्टर इम्पैक्ट और कोलिजन। कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। तो सॉल्व करते वक्त मान लेते हैं कहीं पे कोलिजन हुआ होगा, और आगे इनके जो स्पीड हो गए होंगे 2 kg वाले का VA और वो 1 kg वाले का VB। वही तो हम ढूंढ रहे हैं, कैसे पता चलेगा वो वेलोसिटी? अननोन तो 2 दिख ही रहे हैं। तो सॉल्व करते वक्त हम लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 into 4 plus 1 into 2 equals to 2 into VA plus 1 into VB, twice VA plus VB equals to 8 plus 2, that is 10। पहला इक्वेशन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। दूसरा इक्वेशन E equals to velocity of separation upon velocity of approach,
1/2 इक्वल्स टू, ये ई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया रहता है, यदि इलास्टिक कोलिजन कह दे तो 1। 1/2 इक्वल्स टू अप्रोच का स्पीड हो गया 4-2 और सेपरेशन का स्पीड हो गया VB माइनस VA। तो यहाँ से आ गया VB माइनस VA इक्वल्स टू 4-2/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, या लिखेंगे -VA प्लस VB इक्वल्स टू 1। अब आप इक्वेशन 2 देख रहे हैं, ऐसा कर लो, सॉल्व करते वक्त लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ट्वाइस VA प्लस VB इक्वल्स टू 10, नीचे लिखो -VA प्लस VB इक्वल्स टू 1, और जब सम माइनस निगेट सब्सट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले का साइन बदल देते हैं। आगे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस VB है एक माइनस VB है, और ट्वाइस VA हो जाता है थ्राइस VA इक्वल्स टू हो जाता है 9, VA हो गया 3, और VA जब 3 आ गया तो इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 VB हो जाएगा 1 प्लस VA, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। आपको VB भी पता चल गया। जिन लोगों के समझ में आया हो वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। अबरार एक बार और बताऊं, अबरार क्या एक बार और बताऊं या समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ तरीका है, ये है 2 kg, आगे है 4 kg, ये दिख रहा है रेस्ट पे, ई का वैल्यू है 1/3, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। एक का नाम ए कह देते हैं, दूसरे का भी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ए और बी का वेलोसिटी बताना है कोलिजन के बाद। तो मान लो यहाँ कोलिजन हुआ और उसके बाद ये जा रहा था 2 kg V1 स्पीड से और 4 kg V2 स्पीड से, मान लिया। तो सॉल्व करते वक्त हमें क्या लिखना है? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 × 6 + 4 × 0 इक्वल्स टू 2 × V1 + 4 × V2। ये हो जाएगा ट्वाइस V1 + 4 V2 इक्वल्स टू 12, V1 + 2 V2 इक्वल्स टू 6। ये हो गया इक्वेशन 1। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, E equals to 1/3 equals to velocity of separation upon approach 6 upon V2 minus V1। यहाँ से आ गया V2 minus V1 6/3 that is 2। यहाँ से आ गया -V1 plus V2 equals to 2। ये है इक्वेशन 2।
अब नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर, v1 माइनस v1 कैंसिल आउट हो गया, प्राइस v2 हो गया 8, v2 हो गया 8/3। नेक्स्ट आगे आप चेक करिए, v1 इक्वल्स टू 6 माइनस ट्वाइस v2, 6 माइनस ट्वाइस 8/3 कितना हो गया, 18 माइनस 16/3, 2/3 मीटर पर सेकेंड। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, मुकुंद, दुष्यंत, प्रीति, अनुष्का, विशाल, पलक, वेदांत, महक। अबरार, इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ परेशानी है या कंफर्टेबल हो गए, या हाँ बहुत बढ़िया, या सेपरेशन अप्रोच नहीं समझ में आ रहा हो तो वो पूछो मुझसे, जिनके नहीं समझ में आए। यहाँ देखिए, टू kg है, 6 kg है, ए बी ये रेस्ट पे दिख रहा है, ई का वैल्यू 1 है और ये आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड VA एंड VB आफ्टर इम्पैक्ट। तो सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, यहाँ कहीं टक्कर हुआ होगा, 2 kg और 6 kg के वेलोसिटी देख लेते हैं, VA VB नाम रख देते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 into 8 plus 6 into 0 equals to 2 VA plus 6 VB, 2A plus 6 VB equals to 16, VA plus 3 VB equals to 8, पहला इक्वेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या लिखते हैं, E equals to 1 equals to velocity of separation upon approach equals to approach that is 8, approach 8 और सेपरेशन हो जाएगा, रिलेटिव वैल्यू आगे वाला ज्यादा होगा तभी तो सेपरेट होगा, VB माइनस VA। तो ये हो गया VB माइनस VA इक्वल्स टू 1 into 8 माइनस VA प्लस VB इक्वल्स टू 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए VA और माइनस VA कैंसिल आउट हो जाएगा, 4VB आ जाएगा, 8 प्लस 8 दैट इज 16, VB हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और इक्वेशन 2 यूज करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में चेक करिए, इक्वेशन 2 में हम लोग देख रहे हैं माइनस VA
प्लस VB इक्वल्स टू 8, माइनस VA को राइट साइड ले आते हैं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा VB माइनस 8 इक्वल्स टू VA, 4 माइनस 8 इक्वल्स टू VA, माइनस 4 इक्वल्स टू VA, VA इक्वल्स टू -4। तो आपको ये लग रहा होगा अरे सर ये तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? माइनस आ गया को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जिधर डायरेक्शन हमने माना ए का वो उधर ए इधर नहीं जा करके वापस आया होगा टक्कर के बाद। तो माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। हमने जो प्लस डायरेक्शन माना उसके अपोजिट ये आ रहा है, टक्कर के बाद 2 kg वापस आ गया अपने रास्ते पे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। यदि समझ में आ गया प्लीज हैंड राइज करें। वेदांत एक बार और समझाऊं क्या? वेदांत एक बार और समझाऊं क्या? नो सर, समझ में आ गया। टू kg, 3 kg, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ई का वैल्यू 1/2, ए बी। फाइंड VA and VB आफ्टर इम्पैक्ट। ए और बी के वेलोसिटी इम्पैक्ट के बाद क्या होंगे ये हमें बताने हैं। तो हमें नहीं पता, कहीं कोलिजन हुआ और उसके बाद इनके वेलोसिटी मैंने देखे, मान लिया VA VB, 2 kg, 3 kg। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं सॉल्व करते वक्त? ये है आफ्टर इम्पैक्ट बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2 into 4 plus 3 into -6 equals to 2 into VA plus 3 into VB. 2 VA plus 3 VB equals to 8 minus 18. Twice VA plus 3 VB twice VB equals to -10. ये हो गया पहला इक्वेशन। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ये लिख रहे हैं आगे E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। E का वैल्यू है 1/2, अप्रोच का हो जाएगा 4 + 6 रिलेटिव स्पीड, और सेपरेशन का मैंने VB माइनस VA मैंने मान लिया टक्कर के बाद दोनों राइट जा रहे हैं। VB माइनस VA रिलेटिव स्पीड B का ज्यादा होगा तभी सेपरेट होगा, VB माइनस VA। तो ये आ जाएगा VB माइनस VA 10/2 दैट इज 5 माइनस VA प्लस VB
इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2। अब हम सॉल्व करने की सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 लिखते हैं ट्वाइस VA प्लस थ्राइस VB इक्वल्स टू -10, माइनस ट्वाइस VA प्लस ट्वाइस VB इक्वल्स टू 10। यहाँ टक्कर से जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया, 5 VB इक्वल्स टू 0, VB इक्वल्स टू 0। और ये अब इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस VA प्लस 0 इक्वल्स टू 5, तो VA इक्वल्स टू हो गया -5। इसका मतलब कोलिजन के बाद B रुक जाएगा और A जो है वो वापस आने लगेगा 5 मीटर पर सेकेंड। Hence, A will return with 5 meter per second. We will stop after impact. तो हमने देखा कि क्या होने वाला है कोलिजन के बाद। बी जो है वो रुक गया और ए जो है वो वापस आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो दो अननोन और दो इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जब भी हम काम करेंगे तो दो इक्वेशन हमें चाहिए होगा। तो दो इक्वेशन यहाँ कौन कौन से नियम से बनते हैं? एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से। ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं when collision is elastic, then E equals to 1, then no energy loss due to collision. That is total energy, total kinetic energy या total energy conserved। यदि ये डिफाइंड है, E1 होने का मतलब उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल एक का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा, टोटल जो होगा वो कंजर्व रहेगा। जब टक्कर होगा, पिछले वाले का स्पीड ज्यादा होगा और अगले वाले का कम, तभी तो टक्कर होता है। तो ये पिछले वाला अगले वाले को दबाकर उनके शेप को बदलना शुरू करेगा, चलने दोनों लगेंगे और यहाँ एक डिफॉर्मेशन आएगा। तो ड्यूरिंग द इम्पैक्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। हम क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी कमी होती है। लेकिन फिर कोलिजन से अलग होने पर फिर वो अलग अलग अपने पुराने शेप में पूरी तरह वापस चले आते हैं और फिर अपना पुराना एनर्जी रिटेन कर लेता है। यदि ये K1 K2 है तो बाद में फिर से ये K1 K2 डैश, तो ये जो टोटल सम होगा ये बराबर होगा टोटल एनर्जी का, यदि E का वैल्यू 1 है तब। बीच में कुछ देर के लिए टक्कर के दौरान काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। सर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलास्टिक रबर को खींचते हैं तो वहाँ एनर्जी जमा होता है ना, जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो वहाँ एनर्जी होता है।
सोचो ना, तीर धनुष में तो कोई स्पिन नहीं होता बो एंड एरो में, लेकिन वो धागे में एक एनर्जी है ना, जो आप बो को एरो को पुल करते हो, तो वहां एरो में एनर्जी पोटेंशियल धागे के कारण मिलता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो धागा वाला एनर्जी एरो को मिल जाता है, एरो के काइनेटिक में बदल जाता है धागे का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना, इलास्टिक बॉल जब टकराते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं, तो ड्यूरिंग इम्पैक्ट कुछ देर के लिए डिफॉर्मेशन के होने पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। बाद में वो रिफॉर्म हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, और वही काइनेटिक एनर्जी आपस में थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ई का वैल्यू यदि 0 हो गया तो ध्यान से देखिए, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यदि ई 0 है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी हो, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। मतलब सेपरेशन का स्पीड 0 हो गया, इट मीन्स ब्लॉक्स स्टिक्स ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान वो चिपक गए, इसीलिए तो सेपरेट नहीं हो रहे। तो जब when E equals to 0, then collision is called perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. When E equals to 0, then collision is called perfectly inelastic collision. सोचिए, यदि हमने नाम रख दिए, ई का वैल्यू देखा क्या गया, 0 से 1 के बीच, ई का वैल्यू 1, देन इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी कंजर्व्ड, ई का वैल्यू 0, देन perfectly inelastic collision. Maximum energy loss, maximum energy loss, E not equals to 1, E not equals to 0, E less than 1, then N, then inelastic collision. यहाँ चेक करते हैं, ई का वैल्यू 1, देन इलास्टिक कोलिजन, ई का वैल्यू 0, देन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ई नॉट इक्वल्स टू 1, ई नॉट इक्वल्स टू 0, ई लेस देन 1, देन इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ, और इलास्टिक कोलिजन में भी परफेक्ट वर्ड नहीं है। परफेक्ट वर्ड है केवल जब चिपक जाता है, ब्लॉक स्टिक्स, ब्लॉक्स स्टिक्स चिपक जाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। आईआईटी ने अपने इतिहास में एक बार ऐसा किया है, जब ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, जो सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, और उसको कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन।
के फाइनल ग्रेटर देन के इनिशियल। इसमें क्या हो जाता है, फाइनल वाला जो है वो ज्यादा हो जाता है, एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने सिलेबस में नहीं था, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ दिया। तो न्यूटन्स लॉ तो सारे में वैलिड है, सारे तरह के कोलिजन में, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सारे तरह के कोलिजन में वैलिड है। तो आपको काम ही नहीं पड़ता है एनर्जी के बारे में सोचने का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन आर वैलिड in all types of collision। ये जो है सारे कोलिजन होंगे उनमें ये वैलिड है। ये जनरली हैविंग ई 0 से लेके वो सारे ई के लिए, चाहे सुपर इलास्टिक होगा तब भी। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब आता है मोमेंटम वेक्टर है, कोलिजन से पहले उनका वैल्यू और कोलिजन के बाद में उनका वैल्यू वो एक जैसे। ध्यान देखिएगा फॉर्मूला, ये कोलिजन होते देखिए M1 U1 M2 U2 लेस देन U1, इसका मतलब टक्कर होता है जहां कोलिजन हुआ। आगे M1 M2 इनका स्पीड V1, इनका स्पीड V2 ग्रेटर देन V1। अब हम लोग लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, पहला इक्वेशन। बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, velocity of separation equals to, या velocity E times velocity of approach equals to velocity of separation, E into U1 minus U2 equals to V1 plus V2। ये हो गया इक्वेशन 2। On solving equation 1 and 2, we get V1 equals to M1 minus EM2 upon M1 plus M2 U1 plus 1 plus EM2 upon M1 plus M2 U2। अब 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो, 2 को 1 कर दो, और राइट साइड वाला लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाले राइट में लिख देता हूँ अपने कंफर्ट के लिए। तो इसी का दूसरा फॉर्मेट V2 का आता है 1 प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। ये सॉल्व करते हैं तो ये दो रिजल्ट आता है। इनको याद रखना तो मुश्किल काम है। दो इक्वेशन बनाया हमने और उनको सॉल्व कर लिया V1 V2 के लिए। ये ध्यान रखना, सेपरेशन वाला मैंने गलत लिखा था। सेपरेशन वाला सेपरेट होने का वैल्यू कैसे लिखते थे याद करिए, V2 माइनस V1। जो सॉल्व करते हैं वो ये रिजल्ट आता है। इक्वेशन 1 को
m1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को m1 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे तो v2 आ जाएगा, फिर v1 आ जाएगा। उसी तरह लंबा कैलकुलेशन, कभी मन हो तो कर लेना। और ये रिजल्ट जब आता है तो इसमें कुछ स्पेशल केस है। जब u2 0 होगा तो स्पेशल केस को याद रखने की कोशिश करना। स्पेशल केस सबसे ज्यादा स्पेशल, when m1 equals to m2 and e equals to 1, when mass same and collision elastic, then velocity interchange takes place. Velocity interchange is taking place. इसका मतलब हुआ यदि ये है 6 मीटर पर सेकेंड ए और बी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और ई का वैल्यू 1 है, तो आफ्टर इम्पैक्ट ए जा रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड से और बी जा रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी इंटरचेंज का ये मतलब, यदि ए जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से और ये जो बी है ये दिख रहा है रेस्ट पे, ई का वैल्यू 1, तो टक्कर के बाद ए हो जाएगा रेस्ट पे और ये बी जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। यदि टक्कर से पहले ए आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और बी आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की तरफ, ई का वैल्यू 1 है, तो टक्कर के बाद ए को 5 मिल जाएगा, वो इधर जाने लगेगा लेफ्ट की तरफ, और बी को 2 मिल जाएगा, वो जाने लगेगा राइट की तरफ। ये ऐसा सिर्फ तब हम देखते हैं जब ई का वैल्यू 1 हो और मास का वैल्यू सेम हो। ये उसी इक्वेशन में आप m1 m2 बराबर कर दो, E1 रख दो, उससे चला आता है। सबसे ज्यादा स्पेशल केस है। मान लो ये जा रहा है 6 kg का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से और आगे 6 kg का रेस्ट पे है, ई का वैल्यू 1 है, तो कोलिजन के बाद ये 6 kg रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा 6 kg भाग रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से। यदि एक बॉल आ रहा है V0 से और यहाँ कई बॉल है, ये सारे M और सारे के लिए E का वैल्यू 1, तो होगा क्या, टक्कर जब होगी तो पहला वाला रेस्ट पे आया, दूसरे को मिला वेलोसिटी, दूसरा वाला तीसरों को देगा वेलोसिटी, तीसरा वाला चौथे को देगा, चौथा वाला पांचवे को देगा और छठा फिर भाग जाएगा उसी V0 से। ये सारे रेस्ट पे दिखने लगेंगे और अगला वाला निकल गया V0 से। ये वेलोसिटी इंटरचेंज की कहानी है। और दूसरा स्पेशल केस जो इंपॉर्टेंट है, E इक्वल्स टू, इसमें U2 0, another particle is at rest, तो V1 क्या हो जाएगा, M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, और V2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1। ये केस 2 हमने देखे।
और केस 3 when u2 0 and e equals to 1. केस 3 कर दो when u2 0 and e equals to 1. तो v1 हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और v2 हो जाता है ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये स्पेशल केस आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, या नहीं तो दो इक्वेशन लिखकर जो सॉल्व करने का टेक्निक पहले बताया गया आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये तीसरा वाला ज्यादा यूज में आएगा और दूसरा वाला कम यूज में आता है। और नहीं आपको पसंद हो ये सारे केस तो पहला तो याद रखना, ये दो केस को छोड़ के इक्वेशन अपना दो लिख के सॉल्व करो। वैसे एक बार मैं यहाँ लिख के बता दूं, ये ब्लॉक है 3 kg का, चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, और ये है 6 kg का, ये दिख रहा है रेस्ट पे, ठीक ना, और ई का वैल्यू 1। तो कहीं ना कहीं टक्कर होगा और आगे इनका स्पीड मैंने कह दिया v1 v2। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखने वाले हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला v1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 3 माइनस 6 अपॉन 3 प्लस 6 इंटू 9 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वापस आ रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड से, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ट्वाइस इंटू 3 बाई 3 प्लस 6 इंटू 9, ये कट गया, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड से 6 kg वाला आगे जा रहा होगा। फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। सर मैं नहीं लिख सकता फॉर्मूला, यहाँ देखो ये है 2 kg, ये है 1 kg और ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये रेस्ट पे है, ई का वैल्यू 1। तो सीधे देखिए v1 हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 12, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और v2 ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ट्वाइस इंटू 2 बाई 2 प्लस 1 इंटू 12, 16 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आता जाएगा v1 v2। ये एग्जाम्पल देखिए, ये सॉल्यूशन देखिए। यहाँ यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। ये जिन लोगों को लग रहा है कि ये फॉर्मूला भी काम का है वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया, अनुष्का, अबरार, पलक, कार्तिक, कीर्ति, महक, ठीक है, विशाल। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड भी काम कर सकते हैं, और वैसे दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की तो प्रैक्टिस किया ही है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हेड ऑन कोलिजन की आज यहीं तक बातें रखते हैं। एनर्जी लॉस निकालना होगा तो फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, अलग अलग वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद पता कर लेंगे, फिर एनर्जी लॉस भी लिख सकते हैं चाहे तो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।